हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में और थोड़ा डिटेल में उसको हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। ठीक है, अभी तक तो हम इतना पढ़े हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। ठीक है, और सेल के अलग अलग शेप होते हैं, सेल थियरी के बारे में पढ़ा है। हम सेल के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। सेल, ठीक है, एक सेल जो है, जो हम सेक्शन में देखते हैं, जब उसको जब स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमको सेल जो अगर अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे स्फेरिकल हमको शेप में दिख रहा है, तो इसके बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, डॉट शेप में न्यूक्लियस दिखेगा, और बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक स्लाइड जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये तीन सिंपल स्ट्रक्चर दिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ की बाउंड्री है, और बीच में एक डॉटेड न्यूक्लियस दिखेगा, और साइटोप्लाज्म दिखता नहीं है साइटोप्लाज्म, लेकिन बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल के अब स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, तो फिर हमारा कंप्लीट सेल के बारे में नॉलेज कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। Plasma membrane, it is also known as cell membrane. Plasma membrane और it is also known as cell membrane। तो हम एनसीईआरटी बुक से इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है साइड बुक में, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से टाइम की कमी है, तो अभी हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया है सबसे पहले तो कि क्या कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, कवरिंग है सेल का, और ये सेल को एक्सटर्नल मीडियम से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स है और बाहर जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उससे इन मटेरियल्स को इससे सेपरेट कौन करता है, तो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट इंटरनल मटेरियल ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उससे सेल के अंदर के मटेरियल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, it is the outermost membrane of outermost covering of that separates the materials of cell from external environment। तो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का। सेल के बाहर सबसे बाहर वाला कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स है उसको बाहर वाले मटेरियल्स बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करता है, उसको सेपरेट करता है। ठीक है, अभी क्या है, अगर हम देखें ये किस चीज़ से मिलके बना है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, लेकिन नहीं दिया हुआ है बुक में एनसीईआरटी में, तो हम लोग जितना दिया है पढ़ते उतना ही।
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड से मिलके बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फो मतलब प्रोटीन हो गया, प्रोटीन से रिलेटेड है, और लिपिड्स मतलब फैट, यानी प्रोटीन और फैट से मिलके बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड्स का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, क्या कहते हैं सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखते हैं। तो सोचते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं। क्योंकि ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स है उसको इन्वायरमेंट से अलग करता है, तो बहुत सारे मटेरियल इन्वायरमेंट से सेल को चाहिए होते हैं, और बहुत सारे ये मटेरियल सेल जो है इन्वायरमेंट में क्या करता है, रिलीज भी करता है। यानी मटेरियल्स को अंदर जाने के लिए और या मटेरियल्स को अंदर से बाहर जाने के लिए किसका परमिशन जरूरी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि सबसे बाहर वही खड़ा है। तो जिस किसी को अंदर से बाहर जाना हो या बाहर से अंदर आना हो, देन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या होता है फिर रोल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जैसे अपने स्कूल में जो गार्ड होते हैं गेट के पास खड़े होते हैं, गेट कीपर्स, वो क्या करते हैं, उनको पता है किसको अंदर अलाउ करना है, किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना है। अगर क्लास चल रहा है, उस बीच में कोई बच्चा विदाउट परमिशन अगर वो बाहर जाना चाहे तो गार्ड नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, ये भी कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही बाहर जाने देता है, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर जाने देता है, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनको बाहर नहीं जाना चाहिए तो उनको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। या इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्योंकि कुछ मटेरियल को जाने दे रहा है, कुछ को नहीं जाने दे रहा है, इसलिए सेमी वर्ड लगाते हैं, मतलब आधा, पूरी तरह से परमिएबल नहीं है। परमिएबल का मतलब होता है जो हम हर एक चीज़ के मूवमेंट के लिए परमिट दे दे, आराम से उसके थ्रू मूवमेंट हो जाए, ठीक है, उसको परमिएबल बोलते हैं। लेकिन इसको हम सेमी परमिएबल बोलते हैं। सेमी परमिएबल बोलने का मतलब है कि कुछ मटेरियल को तो ये जाने दे रहा है लेकिन कुछ को जाने नहीं दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसके साथ एक और वर्ड आ जाता है सेलेक्टिव। ये कुछ सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही बाहर जाने देता है या सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर जाने देता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फंक्शन में पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows some selected materials to move inside the cell, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows some selected materials to move inside the cell and some selected material to move outside the cell. Due to this, plasma membrane is known as selective semi permeable membrane, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow some selected material to move inside or outside the cell
ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज selective semi permeable membrane. सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर गैसियस एक्सचेंज भी होता है, हमको पता है। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर ऑक्सीजन एंड during the process of respiration a CO2 gas is produced that has to be removed outside the cell। ठीक है, तो हमको पता है हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए और इसके अंदर जब रिस्पायरेशन होता है तो CO2 गैस बनता है, तो CO2 गैस को बाहर रिमूव भी करना है, ऑक्सीजन गैस को बाहर से अंदर लेना है। ठीक है, तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये अपने आप होता है, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, बस कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए। अगर CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए CO2 जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव कर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, gaseous exchange take place across the plasma membrane by the process of diffusion. In this process, CO2 move from higher concentration that is inside the cell to lower concentration that is outside the cell. ठीक है, oxygen move from higher concentration to lower concentration that is from outer environment to inside the cell. तो गैसियस एक्सचेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। एंड व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस? द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑन इट्स ओन, अपने आप हो जाए, किसी एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, किसी उसको पुश करने की ज़रूरत ना पड़े, अगर वो अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो गैसेस में डिफ्यूजन होता है बहुत ही फास्ट तरीके से, और लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है कि अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम डिफ्यूजन नहीं क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अभी पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज वाला सेकेंड वर्ड इसका। गैसियस एक्सचेंज take place across plasma membrane by the process of diffusion. CO2 gas move from its higher concentration to its lower concentration, that is from inside the cell to outside the cell। ऐसे ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। इतना हो गया गैसियस एक्सचेंज के बारे में। अब है वाटर का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस वाटर का अगर देखा जाए एक्सचेंज, तो वो भी अपने आप हो जाता है। वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर कभी भी जिधर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ वाटर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम
इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो और वाटर जो है मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अगर, तो वाटर बाहर अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आता है, ठीक है। वाटर का दोनों तरफ से क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। सेल मेम्ब्रेन है मान लो, तो सेल के अंदर का वाटर बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर का पानी अंदर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जैसा कंसंट्रेशन होगा उस हिसाब से ये होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, एक्सचेंज ऑफ वाटर के बारे में। तो इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, तो इसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। Exchange of water across plasma membrane take place by a special diffusion process called osmosis. Diffusion process called osmosis. In this process, water move from higher concentration to lower concentration. In this, water moves from its higher concentration to lower concentration across a semi-permeable membrane. तो ये हो गया ऑस्मोसिस के बारे में। कुछ हम लोग ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल देखेंगे जब हम सेल्स को अलग अलग तरह के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं, कभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो सेल पे कैसे ऑस्मोसिस होता है, अंदर से बाहर की तरफ भी हो सकता है, बाहर से अंदर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।